प्यारे दोस्तों, वेलकम। आज संक्रांति के दिवस है। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज फिर से हाजिर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स MCQ 13 to 14 जनवरी 2022 लेकर आपके दोस्त कनेक्शन गुरुजी। तो हमारे देश जैसे संक्रांति के दिन बहुत अच्छे हमारे रिलीजियस पर्व है। सभी को बधाई हो संक्रांति की। ओके, उसके साथ साथ हम शुरू करते हैं आजकल करंट अफेयर्स का MCQ। और जो MCQ हम लेके आते हैं वो है मोस्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड दोस्तों, आपके CGL के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्टेट PSC लेवल का जो भी एग्ज़ाम्स है सारे। ओके, जितने भी दिखा गया है मैक्सिमम क्वेश्चन हमने जो डिस्कस किया है पिछले जब हम ये यूट्यूब में नहीं आया तभी देखे कि जितनी मैंने पढ़ा है ज़्यादातर ही कॉमन 99% करीब कॉमन आ चुका था मेरे प्रिपरेशन से। तो उसी के हिसाब से मैं रेडी करता हूँ डेली का जो करंट अफेयर्स और बाकी सब्जेक्ट। तो अब जो देख रहे हो वो है मिशन CGL। ओके, फ़िलहाल जो चैनल और हमारे एक और दूसरे चैनल है जो है ड्रीम WCS, जिसको हम बंगाली और इंग्लिश में समझाते हैं। ओके, ये है आपका हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। और बाकी दूसरा जो चैनल है वो है बंगाली एंड इंग्लिश। यह ड्रीम WCS जो स्पेशली बंगाल के PCS मतलब सिविल सर्विस के बारे में प्रिपरेशन करवाए जाते हैं। ओके, और ये तो आपको पता ही है, आई कैन डू इट, आई डू इट। ये हम साथ में लेके अभी तक चले हैं और जब तक हमारी सांस चलेगी तब तक इसको साथ में लेके चलेंगे हम। ओके, ये हमारी तकिए की तरह हमारे साथ साथ चलता रहेगा दोस्तों। अभी आपको मैं ये बोलूँगा कि इसमें बहुत शक्ति है, बहुत बहुत enormous power in these two sentences. Okay, in these two sentences, so you can make it your pillow and you can have enjoyment in your future because this is the self confidence building medicine for your future. Okay, चलो नेक्स्ट दोस्तों। आज जो कनेक्शन हम देंगे मैक्सिमम जो क्वेश्चन है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में ही हम आपको कनेक्शन देके याद करवाएंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग क्रिकेटर्स हैज़ बीन अवॉर्डेड द नाइटहुड। ओके, आंसर क्या है? क्लाइव लॉयड। आंसर क्या है? क्लाइव लॉयड। तो नाइटहुड, नाइट में बादल, क्लाउड, बादल मतलब क्लाउड इंग्लिश में, और नाइट, नाइट मतलब रात। ये नाइट का जो नाइट है उसको आप समझ लीजिए। तो ये समझिए कि नाइट में क्लाउड हो गया है। नाइट में क्या हो गया? क्लाउड हो गया, बादल छा गया। नाइटहुड मतलब समझते हो? बहुत बड़ा एक अवार्ड्स है, बहुत बड़ा, क्रिकेट की दुनिया में बहुत बड़ा एक अवार्ड्स है। तो नाइट में क्या हुआ? बादल छा गए, बादल छा गए। ये है आपका कनेक्शन, ये है आपका कनेक्शन। आप इसको दो, मैं कहता हूँ ना, अगर कनेक्शन मिला तो 2-4 बार आप रिपीट कर लीजिएगा। नाइट क्लाउड, नाइट क्लाउड, नाइट। तो नाइट में क्या हुआ? क्लाउड छा गए, क्लाउड छा गए। बस, वेरी गुड। The former captain of the West Indies cricket team, Clive Lloyd, has been given the honor of knighthood for his services to the game of cricket. The investigation was performed by a Duke of Cambridge at the Windsor Castle. The cricket West Indies also congratulated Clive. तो ये तो होना ही था। जैसे BCCI की तरफ अगर इंडिया सचिन तेंदुलकर को दी जाए तो BCCI तो बना कंग्रेचुलेशन बोल रहा है BCCI, सॉरी। तो ये है रिवाज। ओके, तो हमें क्या कनेक्शन लगाना है कि क्लाउड नाइट में छा गया, क्लाउड नाइट में छा गया। बस, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेशनल इनोवेशन वीक, नेशनल इनोवेशन वीक इज ऑर्गेनाइज्ड इन, ये आपका आंसर क्या है? 10 से 16, 10 to 16 जनवरी, 10 to 16 जनवरी। तो हमें क्या कनेक्शन लगाना है? 10 चीज़ों की, 10 things have been innovated, 10 things have been innovated। 10 तरीके की चीज़ों की उद्भावन हुई है। ओके, उद्भावन हुई है। कितनी चीज़ों की? 10 चीज़ों की। तो 10 से 16
इसमें देखिए 10 शुरू का जो डेट है 10 से 16 वो और किसी भी ऑप्शन में आपका नहीं होगा। जैसे कि दोस्तों हम अब बताते हैं ना आपको जी, हंगर इंडेक्स, उसके बाद एक्सपोर्ट इंडेक्स, ऐसा अगर होगा मान लो हंगर इंडेक्स, ये हम कैसे याद करवाते हैं आपको। हंगर इंडेक्स, मान लीजिए हंगर इंडेक्स, ओके इंडेक्स, इसमें भारत का जो है 91 है रैंक। तो हम क्या इसको याद करवाएंगे कैसे कि भारत में आज के साल पर मतलब 2022 में भारत में कितने लोग हंगरी हैं, भूखे हैं। 91 लोग भूखे हैं 2022 साल में। हंगर इंडेक्स को हम ऐसे याद करवाएंगे कि भारत में 91 लोग हंगर हैं, मतलब भूखे हैं। ओके हंगर इंडेक्स तो 91 लोग भूखे हैं। अब एक्सपोर्ट के अगर रैंकिंग बोला जाए, पासपोर्ट के अगर रैंकिंग बोला जाए, मान लीजिए पासपोर्ट का रैंकिंग है 85, तो भारत में कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? 85 लोगों के पास पासपोर्ट है इस साल में। जैसे साल बोला जाता है, साल इम्पोर्टेंट है, तो हम कैसे याद कराते हैं आपको, समझ में आई आपको बात कि पासपोर्ट कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? 85 लोगों के पास पासपोर्ट है। कितने लोग भूखे हैं? 91 लोग भूखे हैं बस। ओ तो ऐसे ही है कि अगर 10 चीज़ों की अगर इनोवेशन हुआ है, मान लीजिए 2-4 बार आप अगर रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि भारत में भारत का जो इनोवेशन वीक है उसमें 10 चीज़ों की उद्भावन हुई है। ओके 10 चीज़ों की उद्भावन हुई है, ठीक है। तो आगे एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOEA AICTE एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री DPIIT इज ऑर्गेनाइजिंग नेशनल इनोवेशन वीक फ्रॉम January 10 to 16 2022। तो ये मेन चीज़ है, मेन मुद्दा ये है 10 से 16 के जो बीच है वो है इनोवेशन वीक। ओके वो है इनोवेशन वीक। नंबर 2 पॉइंट बोलता है कि टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप वेरियस innovatives undertaken by these agencies to spread awareness during the innovation week। तो इंसेंटिव भी बोला गया है, ओके चलो नेक्स्ट। तो मुझे उम्मीद है कि जो कनेक्शन लगाने का जो तरीका है वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको एकदम पक्का बना के छोड़ेंगे। Will make you expert in giving connection and to remember for a long time. Ebonia is a similar version of Ramayana found in which of the nation? ये है कि मादागास्कर। आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मादागास्कर। आंसर क्या है? मादागास्कर। तो जैसे रामायण याद करेंगे, राम या सीता या रावण, इसको हम याद करते हैं तो किसके बारे में हमें ख्याल आता है? श्रीलंका के बारे में ख्याल आता है। ओके श्रीलंका के बारे में ख्याल आता है। तो मादागास्कर भी वैसे एक आइलैंड नेशन है जो अरेबियन सी में अवस्थित है। ओके तो इसको कैसे याद करेंगे हम? देखिए इवोनिया रवना मतलब रावण, इवोनिया रवना, और रवना से रामायण। ओके रवना से रामायण। तो रही बात आपके मादागास्कर जैसे हम राम सीता और रावण को याद करते तो श्रीलंका हमारे को याद आता है, क्योंकि आपको पता है लंका का जो कहानी हनुमान जी ने बनाए थे उसके बारे में तो आपको पता ही होगा। ओके तो बाकी उसमें उतना कहानी में मैं जा नहीं रहा हूँ, तो इसको याद करने के लिए श्रीलंका के साथ मादागास्कर जो एक आइलैंड कंट्री नेशन है उसको हम इसको ऐसे जोड़ेंगे। ओके बाकी रहा पॉइंट नंबर 1, सिमिलर टू रामायणा इंडियन पोएट एंड डिप्लोमेट अवाइके हैज़ फाउंड एन एपिक पोएम इबोनिया इन मादागास्कर रिसेम्बल्स द इंडियन एपिक इन इट्स ग्रैंड प्लॉट। तो इबोनिया और रामायणा ये दोनों सिमिलर है, वो है मादागास्कर में और ये है भारत में। ओके इट नरेट्स द स्टोरी ऑफ बर्थ, betrothal, struggle and death of its hero Ivonia. His betrothed wife Rampela was backed by Roberto
इन सिमिलर लाइन्स विथ रामायण। मतलब जैसे कि रावण सीता को अबडक्ट किया था, हरण किया था, उसी लाइन पे ये कहानी कुछ आधारित है। ओके, देयर आर ओवर 300 सिमिलर वर्ड्स बिटवीन संस्कृत एंड मलागासी लैंग्वेज। तो देखिए कितना सारे मील है यहाँ से इबोनिया और इसके साथ बहुत सारे मील है, बहुत सारे मील है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो हमने मतलब कहानी थोड़ा सा मिक्स करके बताया, कनेक्शन दे के, तो यू कैन रिमेंबर फॉर ए लॉन्ग टाइम। ओके, लॉन्ग टाइम। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, द फ्रंट रनर फॉर हाई प्रोफाइल पोस्ट ऑफ ब्रिटिश पीएम इज ऋषि सुनक। अब देखिए इसको कैसे आपको याद कराता हूँ मैं। दोस्तों, आपको प्यार हो जाएगा हमारे आज के क्लास के बाद, हमसे आपको प्यार हो जाएगा। देखिए, एंड मैं आपको बता दूँ कि दिस इज़ ओनली फॉर रिमेंबरिंग पर्पस, नॉट टू टेक अदरवाइज, नॉट टू टेक अदरवाइज। तो यूपी के जो सीएम साहब है उनका नाम है योगी जी। तो ब्रिटिश के जो पीएम होने वाले हैं वो है ऋषि जी। अभी आपको समझ में आई कनेक्शन, आप भूलेंगे नहीं। और उसके तहत ये क्या है, एक इंडियन है। और भी अगर क्लियर करें आपको, एक इंडियन है जो भारत के लिए बहुत बड़ा गर्व की चीज़, गर्व की विषय बनने जा रहा है। कि गर्व की विषय, बहुत बड़ा गर्व की विषय अगर ब्रिटिश के जो प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक साहब बन जाए। जिस कंट्री को 200 साल हमारे को चलाया इस भारतवर्ष को, और वही देश चलाने के लिए आज भारत के कोई एक विशेष नागरिक की ज़रूरत पड़ गई है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशी की बात होगी अगर ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी बन जाए। बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी भारत के लिए, बहुत बड़ा गर्व की बात होगी। और मैं आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ ऋषि सुनक जी पीएम बन जाए। आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ मैं कि ऋषि सुनक जी ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो यहाँ पर कनेक्शन दे, यूपी के सीएम योगी जी और ब्रिटेन का जो पीएम है वो ऋषि जी। ऋषि और योगी हमारे भारतीय के हिसाब से बराबर के हिस्से, मतलब प्रोनाउंसिएशन में भी है और एक धर्मगुरु के नाते भी बराबर के हिस्से माने जाते हैं। ओके, आगे चलिए। ऋषि सुनक एन इंडियन ओरिजिन चांसलर ऑफ एक्सचेकर, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ ए मेजर चांस ऑफ बिकमिंग ब्रिटेन्स नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर वोट्स टिप्ड इन हिज फेवर। तो इनके जो विरुद्ध में थे वो अभी इनके फेवर में आ चुके हैं, मतलब टीम मेंबर्स, जो कहने के मतलब ये है। द लेटेस्ट डेवलपमेंट हैज़ कम टू एज ए प्रेशर माउंट्स ऑन एम्बटल्ड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इवन फ्रॉम विदिन हिज ओन कंजर्वेटिव पार्टी टू एग्जिस्ट इन डाउनिंग स्टेट्स। तो ये लोग छोड़ने वाले हैं सत्ता ये लोग छोड़ने वाले हैं, बोरिस जॉनसन। ओके, चलिए नेक्स्ट, 5 नंबर क्वेश्चन। इंडिया सेट ए बायलैटरल ट्रेड टारगेट ऑफ $50 बिलियन बिफोर 2030 विथ विच कंट्री। ये है साउथ कोरिया, ये है आपका साउथ कोरिया। तो $50 बिलियन के जो ये है $50 बिलियन के जो टारगेट है वो है साउथ कोरिया के साथ। ओके, वो है साउथ कोरिया के साथ। दोस्तों, अभी देखिए 5वां क्वेश्चन आ गया हम, और 3 शायद मैंने तीनों में क्वेश्चन का कनेक्शन आपको बता दिया है। मतलब एक अननोन चीज़ जल्दी से कैसे पकड़ के उसको कनेक्शन देके आप याद कर सकते, वो मैं ही यहाँ पर बता सकूँगा। आप देखिएगा, आई डोंट थिंक करंट अफेयर्स में आपको ऐसे कनेक्शन देके कोई आपको याद कराया होगा शायद, इफ़ यू फाइंड। Next, South Korea's Trade Minister Yoo Han-koo, during his talk with the Indian counterpart, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal, set the target in New Delhi. तो $50 बिलियन की जो टारगेट है वो न्यू दिल्ली में सेट किया गया है। न्यू दिल्ली में सेट किया गया है। तो साउथ कोरिया के साथ $50 बिलियन के
टारगेट फिक्स किया गया है। विच कंट्री लॉन्च्ड नॉर्थ ईस्ट विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स एक्सपेडिशन, नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स। तो यहाँ पर मैं एक कनेक्शन देना चाहूँगा दोस्तों, ये है कि अगर नॉर्थ ईस्ट में आप कभी कभी क्या बोलते हैं उसको, घूमने जाए, ओके, नॉर्थ ईस्ट में कभी आप घूमने जाए तो देखिएगा वहाँ पर हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छा है। हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छा है। मतलब वहाँ के लोग आपको अगर मिले तो अगर आप पूछे तो वो ऐसे बताएंगे कि आपको मतलब और किसी आदमी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब ये है उनका कल्चर, ओके, उनका कल्चर बहुत अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट का कल्चर बहुत अच्छा है। सो नाइस। तो नॉर्थ ईस्ट बोलेगा तो कल्चर से अलग प्रसिद्ध है, तो ये है नॉर्थ ईस्ट कहने के से हमें कनेक्शन ये लगाना है कि कल्चर, नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स कल्चर मिनिस्ट्री लिखी। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर हैज़ लॉन्च्ड नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स एक्सपेडिशन टू प्रमोट कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, टू प्रमोट कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह याद रहेगा और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और आपको हम ऐसे कनेक्शन देके याद करवाएंगे। The Indian Council on Historical Research is an autonomous body under which Union Ministry। देखिए हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब स्टडी, रिसर्च मतलब क्या है, स्टडी, डीप स्टडी, ओके। अगर स्टडी से रिलेटेड है वो तो कौन सा होगा, एजुकेशन के रिलेटेड होगा, ओके, एजुकेशन के रिलेटेड। आप स्टडी करते हैं मतलब क्या है, एजुकेशन। रिसर्च मतलब क्या है, वो भी स्टडी, तो वो भी एजुकेशन हो गया। तो क्या बन गया, हिस्टोरिकल रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दोस्तों बताइए, आप बताइए आप मुझे होगा कि नहीं होगा। आपको याद होगा पक्का, बट आप मन में आप अपने आप को इनकरेज करेंगे। यस, हमारे एक नए सर अच्छे मिल गए हैं। तो ये है आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ओके। इट हैज़ बीन सो डिक्लेयर्ड सो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में प्रोफेसर रघुवेंद्र तनवर हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years और अंटिल फर्दर ऑर्डर। तो फर्दर ऑर्डर और 3 years के लिए इनको नियोग किया गया है। द एम ऑफ द काउंसिल इज टू गिव डायरेक्शंस टू हिस्टोरिकल रिसर्च एंड इनकरेज ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक राइटिंग ऑफ हिस्ट्री, तो दोस्तों बताइए आप, हिस्टोरिकल रिसर्च मतलब स्टडी मतलब एजुकेशन। चलिए आगे और ये आपको याद रखना है, फिलहाल राघवेंद्र साहब इनका चेयरपर्सन है, ओके। नेक्स्ट, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज अनाउंस टू कट देयर टाइज विथ व्हिच अफ्रीकन कंट्री ओवर डिलेड इलेक्शन। ये आंसर है माली, अब माली का काम क्या है पता है आपको, गार्डन में मतलब जो घास वगैरह है उसको काट के क्या छोटा बनाना है। तो अफ्रीकन यूनियन क्या किया, रिलेशन कट कर दिया, कंप्लीट रिलेशन कट कर दिया। फाइनेंशियल देखिए आगे बोलते हैं इम्पोज टफ इकोनॉमिक सैंक्शन, मतलब फाइनेंशियल जो हेल्प है वो भी कट कर दिया, पूरा बंद कर दिया, पूरा बंद कर दिया। तो कट कर दिया, तो माली का क्या किया, माली ने अपने आप को काट लिया। कैसे काट लिया, मतलब वो अपना इलेक्शन लेट करेगा बोल के अनाउंसमेंट कर दिया है। अभी देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, विथ माली द वेस्टर्न अफ्रीकन नेशंस विल क्लोज देयर बॉर्डर्स विथ कट डिप्लोमेटिक टाइज एंड इम्पोज टफ इकोनॉमिक सैंक्शन इन रिस्पॉन्स टू ए डिलेड होल्डिंग इलेक्शंस। नंबर 2, इकोनॉमिक एंड कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स ECOWAS, the 15 states regional bloc has taken this tough decision, okay।
as Mali's interim authorities have proposed the holding elections December 2025 instead of scheduled election is this February as originally agreed with the economic bloc। तो इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ पहले ये बात हुई थी कि फरवरी में 2022 में इलेक्शन होने वाला है, पहले उन्होंने एग्री ऐसे किया था, लेकिन अभी अपने आप से बोला कि नहीं हम अभी नहीं करेंगे, हम करेंगे कब, दिसंबर 25 में, मतलब 2025 में। तो अभी भी 3 साल, मतलब 4 साल, मतलब अभी भी 4 साल, तो 4 साल में तो बहुत कुछ उलट पलट हो सकता है, उल्टा सीधा हो सकता है। तो इसीलिए जो इकोनॉमिक ब्लॉक है उन्होंने पूरा ही मैंने बिगाड़ कर दिया ओके, एकदम कट ऑफ कर दिया सारे रिलेशनशिप। विच स्टेट द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू ब्रिंग ए लॉ टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग। ये है आपका आंसर, मध्य प्रदेश, MP। सॉरी। तो यह आपका आंसर मध्य प्रदेश। ओके, यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन ऐसा है, मध्य प्रदेश हैज टेकन दिस हिस्टोरिक डिसीजन दैट द स्टेट गवर्नमेंट विल ब्रिंग ए लॉ टू रेगुलेट ऑनलाइन गेम्स आफ्टर an 11-year-old boy committed suicide by hanging himself due to his addiction to an online game, addiction to online game। तो दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पर, आपके भाई, आपके बहन या तो आपके कोई दोस्त अगर ऐसे हो रहा होगा तो आप ज़रूर उसको ये एक समाधान निकालें, बिकॉज इट इज़ वेरी मच एडिक्टिव गेम। ओके, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि कई सारे वेबसाइट चैनल बंद कर दिया गया है, एक गेमिंग चैनल भी था जिसको भी बंद कर दिया गया था। अच्छा, 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेट्रोलॉजी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको पता है, वेस्टर्न इंडिया में बारिश होता है शीत जो ठंडी के मौसम में अभी जो हो रहा है, देखिए उसी के तहत ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी ये क्वेश्चन आया है। और ये क्वेश्चन ओनली जीके, मतलब CA ही नहीं है, ये GK का क्वेश्चन भी है, जियोग्राफी का, स्टैटिक्स GK। ओके, अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि इंडिया में 2 जगह बारिश होता है ठंडी के मौसम में, एक होता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, पंजाब हरियाणा, और एक है तमिलनाडु में। अभी नॉर्थ ईस्टर्न में बारिश होता है तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, लेकिन तमिलनाडु में बारिश क्यों होता है, ये आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू टू कमेंट, TN में बारिश ठंडी के मौसम में क्यों होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। The extratropical storm that now originates in the Mediterranean region, which brings the sudden winter rain into the northwestern parts of the Indian subcontinent, is known as western disturbance. It is a non-monsoonal precipitation pattern which is driven by westerlies। तो westerlies के वजह से ये क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वेस्टर्न साइड में पहुंचता है और वहाँ पर बारिश होता है ठंडी के मौसम में, विंटर सीजन। ओके, विंटर सीजन में बारिश होता है। तो अब ये जो कनेक्शन मैंने आपको बताया, ये सारे कनेक्शन आपको याद रखना है और एक बार ज़रूर देख लेना है कि ये हमारे ये काम करेगा, आपका जो कनेक्शन देने वाला सिस्टम है आपके लिए काम करेगा। ओके, नंबर 11, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन हॉकी टीम फॉर एशिया कप। वुमेन हॉकी टीम फॉर एशिया कप 2022। देखिए ये भी एक कनेक्शन, यहाँ पर भी कनेक्शन दूंगा मैं आपको, यहाँ पर भी आपको मैं कनेक्शन दूंगा। हॉकी देखे होंगे आपने, एक स्टिक रहता है ऐसे, हॉकी देखे होंगे, ऐसे एक स्टिक रहता है और ऐसे एक बॉल रहता है, वो पीटता है, पीट के उसको गोल में भेजता है। तो पीटने से पुनिया, कौन पीटेगी, पुनिया ही पीटेगी हॉकी बॉल को, पुनिया। ओके, पुनिया पीटेगी, पुनिया पीटेगी।
किसको पिटेगी, हॉकी बॉल को पिटेगी, बीइंग ए कैप्टन। बट यहाँ पर देखिए वो गोलकीपर भी है, शी इज ऑल्सो गोलकीपर, सविता पूनिया। ओके, तो ये भी एक कनेक्शन है कि गोलकीपर तो गोल में गोल रक्षा करती है, गोल रक्षा करती है ना, करते हैं। तो ये तो पिटने वाला नहीं है, ये तो रक्षा करने वाली है। तो ये भी एक उल्टा कनेक्शन भी यहाँ पर जोड़ता है। दोस्तों नए नए अगर जो होंगे आप तो शायद आपको थोड़ा खटका लगेगा, बट स्टिल इफ़ यू फॉलो मी देन यू विल बी एबल टू inculcate this method to giving connection and remembering for a long time. Okay, next. तो यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन है कि कहाँ होने वाला मस्कट ओमन। ओके, मस्कट ओमन कहाँ पर होना है, मस्कट ओमन कौन सा, एशिया कप हॉकी, ओमन हॉकी। ओके, कब से कब, नेक्स्ट वीक देखिए 21 से 28 जनवरी, 21 से 28 जनवरी। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन, यूनेस्को एग्रीड टू पब्लिश डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंडियस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑन इट्स वेबसाइट इन विच लैंग्वेज। देखिए यहाँ पर आंसर क्या है, हिंदी। तो ये हेरिटेज जो शब्द है, दिस वर्ड इज नॉट गोइंग टू बी डिलीटेड फ्रॉम द क्वेश्चन। तो हेरिटेज हिंदी, वर्ल्ड हेरिटेज हिंदी, ये आपका कनेक्शन है। देखिए कैसे कैसे हम कनेक्शन लगा रहे हैं आपको। ओके, कैसे कैसे आपको कनेक्शन लगा के दे रहे हैं। हिंदी हेरिटेज, हिंदी हेरिटेज। दोस्तों मैं क्या बताऊँ आपको, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे फैमिली का मेंबर बन जाइए, आपको याद करा के छोड़ेंगे। करंट अफेयर्स में सारी जगह पे आपको डिस्कशन ही मिलेगा, क्वेश्चन आंसर मिलेगा, बट आई विल ट्राई टू गिव यू मैक्सिमम कनेक्शन सो दैट यू रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड गिव योर एग्जाम्स वेरी फेयर एंड फ्री मैनर। एक मार्क भी आपके लिए बहुत बड़ी हिस्सा बनता है दोस्तों। ओके, बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। कितना बड़ा डिफरेंस होता है सॉरी, वो आपको पता होगा सिलेक्शन ऑन सिलेक्शन में। चलिए, तो यहाँ पर और कुछ बाकी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। हिंदी हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यूनेस्को हेरिटेज, हिंदी। देखिए ये तीनों वर्ड जो है, ये तीनों का कनेक्शन हो जाता है। यूनेस्को हेरिटेज हिंदी, यूनेस्को हेरिटेज हिंदी। आप भूलेंगे नहीं इसको, आप चाहे भी तो नहीं भूल सकते इसको, आप चाहे भी तो नहीं भूल सकता है। नेक्स्ट, मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ा नहीं है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लेना। Which in the British royal family members has been stripped of his royal patronage and military titles। इसको भी हम याद कराएंगे आपको। देखिए इसको भी हम आपको याद करा देते हैं। कैसे याद करा देते हैं, जैसे मिलिट्री एंड रॉयल पैट्रोनेज अगर स्ट्राइप्ड कर दिया, मैंने निकाल लिया, तो ये आधा बन गया, तो ये आदमी आधा बन गया। आधा से एंड्रयू, ये आप याद कीजिए, आधा से एंड्रयू। आपका आंसर आधा है ना, प्लीज एंड्रयू, एंड्रयू से आधा, आधा, एंड्रयू से आधा। मतलब जब इसका रॉयल पैट्रोनेज और मिलिट्री टाइटल्स निकाल दिया गया तो वो आदमी से आधा बन गया। ओके, वो आदमी से आधा बन गया। ये है आपका कनेक्शन, आधा से एंड्रयूस। ओके, आधा से एंड्रयूस। बोलिए, आप याद रख सकता है, नहीं रख सकता है? ये आपको मतलब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। यस सर, आई कैन रिमेंबर। इफ़ यू गिव कनेक्शन समथिंग लाइक दिस वे, देन आई कैन रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप रिपीट कीजिए, एंड्रयू आधा, एंड्रयू आधा। आधा क्यों? क्योंकि इसका रॉयल पैट्रोनेज और मिलिट्री टाइटल निकाल लिया गया है। स्ट्राइप अप मतलब निकाल दिया गया है। ओके, रॉयल फैमिली में ऐसा नॉर्मली टाइटल लगते हैं और देते हैं, लेकिन इनको निकाल दिया। क्या क्यों निकाल दिया है? बिकॉज ऑफ सेक्सुअल अब्यूज स्कैंडल। आदमी को बहुत बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ये जो 3 शब्द हैं,
ये आदमी का बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, जिसका एकदम लाइव एग्जांपल है ये। ओके, एकदम लाइव एग्जांपल्स, सो यू कैन नॉट फॉरगेट दिस। तो हमारे क्वेश्चन के साथ हमारा आंसर जुड़ गया, आई एम श्योर। नेक्स्ट, दरवाजा गैस क्रैटर ऑल्सो नोन एज गेटवे टू हेल इज लोकेटेड इन तुर्कमेनिस्तान। ओके, तुर्कमेनिस्तान, दरवाजा गैस क्रैटर ये है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान प्रेसिडेंट गुरबानगाली Berdimuhamedov has ordered experts to find a method to extinguish a fire in the दरवाजा गैस कटर। ओके, ये दरवाजा गैस कटर एक गैस चैम्बर की तरह है, जहाँ पर देखिए आगे 50 ईयर्स से यहाँ पर जलता हुआ दिखा दे रहे, 50 ईयर्स लास्ट 50 ईयर्स, तो जलता ही चलेगा अगर इसको बुझाने की कोशिश ना की जाए। तो ये कैसे बुझाई जाए, इसीलिए वहाँ का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने ऑर्डर किया है। ओके, ऑर्डर किया है। चलिए नेक्स्ट, डैश हैज़ अवॉर्डेड ये $375 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट टू इंडिया फॉर ब्रह्मोस मिसाइल। तो इंडिया से एक्सपोर्ट होने वाला है ब्रह्मोस मिसाइल। अब देखिए इसको कैसे याद कराएंगे आपको। मिसाइल का जो रास्ता है, जो मतलब चलते हैं जिसको, उसका नाम है प्रोजेक्टाइल। ऐसे ऐसे जो गतिपथ है, जो रास्ता है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। ओके, प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल थे कि फिलीपाइंस, तो मिसाइल हो गया, मिसाइल का जो रास्ता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। और प्रोजेक्टाइल से फिलीपाइंस। देखिए पी से और किसी शब्द का शुरू नहीं होता है। ब्रह्मोस मिसाइल, मिसाइल का जो रास्ता है ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टाइल जो मिसाइल, एक जीआई का क्वेश्चन भी है, एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी है। ओके, पीएससी का कोई किसी एग्जाम के जीआई में आया था ये, जो मिसाइल का जो प्रोजेक्टाइल, जो व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल। और यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, अगर आप 45 डिग्री एंगल पे छोड़ते हो मिसाइल को तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है। ओके, ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, बंगाल के पीएससी में शायद 2 से 3 बार आया है ये क्वेश्चन, कि कितने डिग्री एंगल पे अगर मिसाइल को छोड़ा जाए तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है। ओके, तो 45 डिग्री एंगल में अगर छोड़ा जाए किसी मिसाइल को, किसी बंदूक के गोला को, ओके, या ये जो बो एंड एरो जो हम तीर धनु बोलते हैं, उसको अगर 45 डिग्री एंगल में छोड़ा जाए तो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है। It will cover maximum distance if we throw a bullet or a missile at an angle of 45 degree, at an angle of 45 degree। दोस्तों ये भी एक, ये देखिए आपके आने वाले एग्जाम में ये आने वाला है। This is expected in your next exams। तो हमारे मेन पॉइंट कहाँ था, मिसाइल का जो रास्ता है उसको प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, और प्रोजेक्टाइल से फिलीपाइंस, क्योंकि भारत के लिए ब्रह्मोस मिसाइल एक बहुत बड़ा मिसाल है। ओके, और वो एक्सपोर्ट करने वाला है, एक्सपोर्ट से इसको पैसा मिलने वाला है। अभी देखिए कुछ साल तक हम इंपोर्ट ओरिएंटेड थे, अभी हम एक्सपोर्ट ओरिएंट बनने जा रहे हैं। तो ये हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बहुत बड़ा क्रेडिट है कि हम इंडस्ट्रियलाइज से धीरे धीरे उसके ओर बढ़ रहा है। अगर इंडस्ट्रियलाइज हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो फॉरेन करेंसी का जो भंडार है वो बढ़ेगा। जितना बढ़ेगा उतना ही हम डेवलप्ड नेशन में होते जाएंगे। ओके, ये प्रोजेक्टाइल इज अ मिसाइल प्रोपेल्ड बाय द एक्सर्शन ऑफ ए फोर्स व्हिच इज अलाउड टू मूव फ्री इन बैलिस्टिक्स। मैथमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन आर यूज्ड टू एनालाइज। ओके, नंबर पॉइंट 1, ये तो प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं उसका एक्शन मैंने दिया है। नंबर पॉइंट 1, ऑन द लुकिस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया इट इज़ ए ग्रेट मूव। ओके, आपको पता है जो लोग बड़े बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लुकिस्ट पॉलिसी हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा कदम है। ओके, बहुत बड़ा। और लुकिस्ट ईस्ट में जाएंगे तो इंडियन कल्चर बहुत अच्छा प्रभाव रखा है, इंडियन कल्चर बहुत प्रभाव रखा है। ओके, अंकड़ वाट मंदिर तो आपने नाम सुना होगा,
तो और आगे मैं क्या बोलूँ आपको, ठीक है। तो 2 नंबर पॉइंट में बोलता है फिलीपाइंस ने हैज़ एक्सेप्टेड द प्रपोजल ऑफ इंडियन ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड वर्थ $375 million to supply shore-based anti-ships missile system for the Indian Navy. The move will prove to be a major success for the Indian government's plans to increase defense exports. ये लाइन में बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा कदम है। ओके, अभी हम कुछ साल पहले इंपोर्ट ओरिएंटेड थे, अभी हम धीरे धीरे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनने जा रहे हैं। दैट मीन्स वी आर रनिंग टूवर्ड्स एक्सपोर्ट्स। ओके, हम एक्सपोर्ट की ओर चलने शुरू किए हैं। भारत सुब्रमण्यम who was seen in the news is associated with which sports? Yes, भारत सुब्रमण्यम चेस। अभी ये देखिए यहाँ पर रिकॉर्शन अगर आपके एग्जाम में है तो देखिए बी के बाद सी आता है और सी से सुब्रमण्यम भी बनता है, मतलब प्रोनाउंसिएशन की अगर देखें तो सी से सुब्रमण्यम, तो सुब्रमण्यम सी से सुब्रमण्यम मतलब सी से चेस। ये कहाँ से हम कैसे कनेक्शन देके आपको याद कराएंगे, अगर एक क्वेश्चन है तो आगे पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 1 कहता है on securing third and final GM norm at an event in Italy, 14-year-old Bharat Subramaniam became India's 73rd chess grandmaster, touching requisite 2,500 elo mark. 2,500 elo mark. Okay. आगे रैंकिंग बाकी इंडियन प्लेयर्स का है। ललित बाबू emerged the winner in the tournament, तो ललित बाबू टाइटल लिया। ओके, ललित बाबू टाइटल लिए, ललित लिए। ओके, क्या लिए? टाइटल लिए, मतलब विनर ऑफ द टाइटल टूर्नामेंट। winning the title. Mitraba Guha had become the country's 72nd GM in November last, 2 days after Sankalp Guha became 71st GM. तो 2 दिन बाद संकल्प, ओके, 2 days आफ्टर, मतलब संकल्प जिस दिन 71st बने उससे 2 दिन बाद ये 72nd कौन? मित्राबा गुहा। तो दोस्तों मैं शुरू में कह रहा था कि आज का जो क्लास है बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, बिकॉज करंट अफेयर्स को ऐसे कनेक्शन देके याद कराने का तरीका मुझे नहीं लगता आपको और कोई बताएगा, मुझे नहीं लगता है और कोई बताएगा। सो become a part of our family so that this is nothing but to remember for a long time for your current affairs point of view. Okay, you will be able to remember your current affairs for a long time, so I hope you will be part of our family and give us encouragement to provide you more connection and okay. और इसके बारे में आपको बोलने के लिए बोलूँगा कमेंट्स ऑन दिस 2 sentences. ओके, कमेंट्स एंड लेट मी नो योर रिएक्शन ऑन दिस 2 sentences. ओके, नेक्स्ट टाइम। बाकी सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ये तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आगे से। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।